इतनी सारी बातें आजकल क्यों हो रही है? दो महत्व के कारण सामने हैं और वो हमारे बिल्कुल सामने राइट इन फ्रंट ऑफ आवर आईज है। एक तो हमने रात को सोना बड़ा ही डिले कर दिया है। सारा टाइम हम हमारे डिवाइसेस पे रहते हैं और बार बार हम वही ब्लू लाइट, बहुत सारी ऐसी चीज़ें, मेलाटोनिन, नींद की गोलियां एट्सेट्रा वगैरह सुनते रहते हैं। लेकिन आज मैं आपको 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड शॉकिंग फैक्ट्स भी बताऊंगी, लेकिन ये भी बताऊंगी कि अगर आप ये पांचों की पांचों चीज़ों में करेक्टली, ध्यान से अपने नींद को बरकरार रखते हुए एक्चुअली प्रॉपरली ये स्टेप्स फॉलो करते हैं, तो आई कैन गारंटी एंड प्रॉमिस दैट यू विल नॉट सफ़र फ्रॉम अल्जाइमर्स डिमेंशिया। अल्जाइमर्स डिमेंशिया पहले के जैसे 65 एंड अबाव में पाया जाता था, 1 in 5 वो धीरे 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 1 in 3 हो गया है। और शॉकिंग ये है कि मेरे ही क्लिनिक में पिछले कुछ हफ्ते पहले 49 ईयर्स के इंडिविजुअल को ये पाया गया था। 49 ईयर्स ऑफ एन इंडिविजुअल प्रॉपरली डायग्नोस्ड केस ऑफ अल्जाइमर्स डिमेंशिया। ये बहुत ही शॉकिंग समाचार है न्यूरोलॉजिस्ट के लिए, क्योंकि ये मुमकिन कैसे है? तो पहले तो हमें ये समझना है कि हम जिस रफ्तार से दौड़ रहे हैं, जिस जिस चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं, वहाँ पे कहीं ना कहीं वी आर कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन द क्वालिटी ऑफ आवर ब्रेन। तो स्लीप में होता क्या है, तो इतना ज़रूरी क्यों है प्रॉपरली, ढंग से, एक करेक्ट तरीके से सोना? सबसे पहले बात आती है 10 बजे से लेके रात को 2 बजे तक, मैक्सिमम 2। इनफैक्ट टेक्स्ट बुक अगर हम की बात करें तो वो 1 बजे तक बताती है। रात को 10 बजे से 1 बजे तक हमारी मेन सिस्टम, जिसको हम ग्लिम्फेटिक सिस्टम कहते हैं, वो एक्टिव होती है। लिम्फेटिक सिस्टम का काम ही ये है कि ये सारा कचरा, सारा टॉक्सिन, एमिलॉइड, टाउ, एनी काइंड ऑफ प्रोटीन जो ब्रेन को हार्म कर रहा है, डैमेज कर रहा है, वो उसको एग्जिट कराता है, वो उसका वैक्यूम क्लीनिंग करता है। और वो वैक्यूम क्लीनिंग का पीरियड अर्ली स्टेज में ही होता है। जब आप 2 बजे के बाद रात में सोते हो तो ये सिस्टम ऑलरेडी ऑफ हो चुका होता है, तो आपका जो क्लेंजिंग मैकेनिज्म है वो बिल्कुल नहीं होता है। सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है स्लीप के लिए, ये है कि आप कितने लेटेंसी, मतलब कितने टाइम के बाद सो जाते हो। आप बेड पे जाते हो लेकिन आप करवट बदलते रहते हो, सोचते रहते हो, आपको नींद नहीं आती है, तो ये एक बहुत ही बड़ा एंग्जाइटी का कारण भी बन जाता है, जिसको काफ़ी लोग स्लीप एंग्जाइटी भी बोलते हैं। अगर ये है और आपने मान लीजिए बीच बीच में कोई दवाई खा ली जो स्लीप इंड्यूसिंग एजेंट थी, बेंजोडायजेपिन था, जो भी था, मेलाटोनिन था, इट वाज आल्सो अ हर्ब, वेलरिन सिरप वगैरह काफ़ी जर्मन उसमें पाया जाता है, चाइनीज हर्ब्स, चाहे आपने जो भी दवाई ली, एक बहुत बड़ा स्टडी आया है जिसमें अगर आपने बेंजोडायजेपिन्स 130 से ज़्यादा को ली पूरे